गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमेना। कल हमने बात करी लैंग्वेज की कि लैंग्वेज क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट को जाना। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज की यूनिट की। यहाँ पे कुछ यूनिट दी हुई है लैंग्वेज की। ये सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, हाँ वर्ड जरूर इंग्लिश में है, लेकिन ये सभी लैंग्वेज की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप देख रहे हैं, हायरार्किकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। हायरार्किकल का मतलब होता है रैंक, रैंक स्केल, कि सबसे पहले छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे। तो लैंग्वेज की रैंक स्केल की अगर हम बात करें तो जो फनीम होती है सबसे छोटी यूनिट होती है। फनीम बेसिकली कोई लेटर या वर्ड नहीं होता है, एक साउंड होता है फनीम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पैट, थोड़ा बड़ा कर डार्क कर देते हैं। मैंने लिखा पैट, तो पैट में क्या साउंड आता है? पैट में जो भी साउंड आ रहा है वो फनीम होगी। तो इसमें ये तीन साउंड आ रहे हैं, पै, ए और टे। एक फनीम ये पै हो गया है, दूसरा फनीम ए साउंड हो गया है और तीसरा टे हो गया है। तो फनीम जो होते हैं साउंड होते हैं, लेटर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी फनीम में। हिंदी में फनीम को ध्वनिम कहा जाता है, स्वनिम कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है लैंग्वेज की, मीनिंगफुल नहीं होती है, एक साउंड होता है। बात करें मॉर्फीम की, तो मॉर्फीम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन ध्यान रखने की चीज ये है कि ये मीनिंगफुल होती है। मॉर्फीम जो होती है वो फनीम से मिलकर बनती है और ये मीनिंगफुल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। फनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, और मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम मॉर्फीम के। अगर मैं वर्ड लिखता हूं कामनेस, तो इसमें दो फनीम नजर आएंगे हमको, एक तो काम है और दूसरा है नेस। तो नेस का अलग मीनिंग है और काम का अलग मीनिंग है। तो इस चीज को हम मॉर्फीम बोलते हैं। किसी वर्ड के आप टुकड़े कर सकते हैं। कुछ मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम होती है जिनके आगे उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया रन, तो ये एक मॉर्फीम है, इसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड आपके बनते हैं फनीम या मॉर्फीम के कॉम्बिनेशन से, यानी कि साउंड और लेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, साउंड और मॉर्फीम का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? वर्ड होता है। अब वर्ड भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फनीम जो होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मॉर्फीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। और वर्ड क्या होता है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट दैट अकर इंडिपेंडेंटली इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है वर्ड, इसका खुद का मीनिंग होता है। मॉर्फीम को हम ब्रेक करते हैं, वर्ड को हम ब्रेक नहीं करते हैं। और वर्ड को जब सेंटेंस में लिखते हैं तो स्पेस के साथ लिखा जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज किसका कॉम्बिनेशन होता है? फ्रेज वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। कई बार सिंगल वर्ड को भी फ्रेज कहा जाता है, ये हम आगे बात करेंगे, सिंगल वर्ड को भी फ्रेज कैसे बोल सकते हैं। फ्रेज से आपके बोलते हैं क्लोज। क्लोज को हिंदी में उपवाक्य बोला जाता है। सेंटेंस वाक्य होता है और ये क्या होते हैं? आपके उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य। फ्रेज को पदबंध बोला जाता है, पदबंध, और ये पद होते हैं आपके हिंदी में बात करें तो। मॉर्फीम को हिंदी में रूपिम बोला जाता है, रूपिम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मीनिंगफुल। और फनीम को ध्वनिम बोला जाता है। मैंने सही लिखा या नहीं पता नहीं, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। तो ध्वनिम फनीम को बोलते हैं, मॉर्फीम रूपिम होती है, और वर्ड को हम पद बोलते हैं। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई? फनीम। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट मॉर्फीम। और ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट लैंग्वेज की जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकती है वो होती है वर्ड। वर्ड से आपके बनती है फ्रेजेस, फिर क्लोजेस, सेंटेंस, और फिर आता है आपका डिस्कोर्स। सबसे बड़ी यूनिट होती है डिस्कोर्स, जो सेंटेंसेस से बनती है। कोई भी नॉवेल्स इसी में आ जाता है, कोई भी बुक इसी के अंदर आती है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? आपका डिस्कोर्स होता है। तो ये थी, आज हमने बात करी लैंग्वेज की यूनिट्स की, जिसमें सबसे छोटी यूनिट फनीम होती है। फिर फनीम के बाद उसके बाद बड़ी यूनिट जो होती है मॉर्फीम होती है। मॉर्फीम के बाद वर्ड होता है,
और वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लोज, सेंटेंस और डिस्कोर्स। हमारे जो आगे के जो टॉपिक हैं ग्रामर के, यूट्यूब पे हमारे जो आगे के जो वीडियो हैं वो इन्हीं 4 चीजों के अराउंड चलेंगे। वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, क्लोज। वर्ड कैटेगरी स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से हम। वर्ड कैटेगरी के अंदर आपकी सारी पार्ट ऑफ स्पीच आती है। वर्ड की अगर हम बात करें टाइप की, तो वर्ड के टाइप क्या होते हैं, वो जो पूरी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड कैटेगरी, वर्ड कैटेगरी भी बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच को। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे इसी के अंदर आएंगे वर्ड के अंदर। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज हमने लैंग्वेज की यूनिट्स की बात करी। अगले वीडियो में हम लैंग्वेज की जो वर्ड की जो कैटेगरी है उनमें से किसी टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।